हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे क्लास 10th में हैं और 2027 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, आपके लिए मैं लेकर के आ चुका हूं इस वीडियो में हिंदी विषय का एक वायरल मॉडल पेपर। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये एक ऐसा वायरल मॉडल पेपर है जिसे आप यदि तैयार कर लेंगे तो 70 में 70 अंक जरूर लेकर के आएंगे, क्योंकि इस मॉडल पेपर में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया है जो कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको बोर्ड एग्जाम जब आप देने जाओगे तो आपको समय कितना मिलेगा? 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिलेगा। 3 घंटे 15 मिनट का मेरे प्यारे बच्चों निर्देश आप जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इनका पालन आपको करना होगा। तो सबसे पहला निर्देश यहाँ पर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। 15 मिनट आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए और सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। यह प्रश्न पत्र आपका जो होगा 2 खंडों में विभक्त रहेगा, खंड आ में और खंड बा में। खंड आ में क्या होगा? 1 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेंगे जिनके सही उत्तर आपको ओएमआर उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला कर चिन्हित करना होगा। क्लियर? चलिए ध्यान दें मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओएमआर उत्तर पत्रक पर ही उत्तर आप दीजिएगा। ओएमआर उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसको आप इस तरह से काटेंगे नहीं, ना ही इरेजर से साफ करेंगे अथवा व्हाइटनर का प्रयोग भी आपको नहीं करना है। क्लियर? प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है इसका विवरण देखने को मिलेगा। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जिनका उत्तर आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर लिखना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करिएगा। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा और अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है उस पर आप अपना कीमती समय नष्ट नहीं करेंगे। क्लियर? तो खंड आ के बहुविकल्पी प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2027 में मेरे प्यारे बच्चों 100% पूछे जाएंगे। जी हाँ, चलिए पहला प्रश्न यहाँ पर है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन हैं? यदि प्रश्न आ जाता है ध्रुव स्वामिनी नाटक किस विधा की रचना है? मेरे प्यारे बच्चों, ये नाटक विधा पर आधारित रचना है। और इसके लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बी वाला ऑप्शन, जयशंकर प्रसाद जी। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद जी हैं। दूसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक आलोचक हैं, क्योंकि इन्हें आलोचना सम्राट भी कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, बी वाला विकल्प सही होगा। चलिए यहाँ पर आप लोगों को एक जानकारी मैं देता चलूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना का नाम है चिंतामणि, जिसको आप लोग याद कर लेंगे। इनकी एक रचना का नाम है रस मीमांसा, इसे भी आप लोग याद कर लेंगे। और एक रचना है त्रिवेणी। ये तीनों रचनाएं आप लोग याद कर लेंगे। साथ ही साथ विचार दी थी, ये रचना भी आपको याद कर लेनी है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इन रचनाओं को याद कर लेना है। चलिए याद रखिएगा, आपको बोर्ड परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा हेल्प रहेगी इससे। अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही के लेखक कौन हैं? एक प्रश्न यदि आ जाए कि कलम का सिपाही किस विधा की रचना है, तो मेरे प्यारे बच्चों कलम का सिपाही जीवनी विधा पर आधारित रचना है। यदि प्रश्न आ जाए ये किसकी रचना है, तो उत्तर होगा मुंशी प्रेमचंद जी की जो है जीवनी है। यानी ये जीवनी किसकी है? मुंशी प्रेमचंद जी की है। लेखक कौन है यहाँ पर प्रश्न है, तो इसका उत्तर होगा ए वाला ऑप्शन, अमृत राय। कलम का सिपाही किसकी रचना है? अमृत राय की है। ये किस विधा की रचना है? तो जीवनी विधा पर आधारित रचना है। किसकी जीवनी है? तो ये प्रेमचंद जी की जीवनी है।
अगला प्रश्न है शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? तो शेखर एक जीवनी के लेखक हैं, डी वाला विकल्प सही होगा, अज्ञेय जी हैं। प्रश्न अगला है नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? मेरे प्यारे बच्चों, नीड़ का निर्माण फिर ये जो रचना है ये आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है। और इस रचना के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर याद कर लेना आप सभी लोग, हरिवंश राय बच्चन इस रचना के लेखक हैं, हरिवंश राय बच्चन। इनकी एक और रचना है जो कि आत्मकथा है, आप लोग याद कर लेना, क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या याद करूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है यहाँ पर, छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन हैं? काफ़ी ज़्यादा बोर्ड परीक्षा में आने वाला ये प्रश्न है 2027 के लिए, बिल्कुल आप लोग नोट कर लीजिएगा इस प्रश्न के उत्तर को। छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन हैं? तो यहाँ पर बिहारी लाल हैं या जगनिक हैं या अगला विकल्प है नरोत्तम दास या महाकवि भूषण। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर डी वाला विकल्प सही होगा, महाकवि भूषण हैं छत्रसाल दशक के रचनाकार। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, रामचंद्रिका के रचनाकार कौन हैं? तो रामचंद्रिका, कवि प्रिया और रसिक प्रिया ये तीनों रचनाएं आचार्य केशवदास जी की हैं, जिन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। यदि प्रश्न आ जाए कठिन काव्य, यहाँ पर काव्य होगा, का प्रेत किसे कहा जाता है? आचार्य केशवदास जी को कहा जाता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 8 है, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन हैं? तो राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है, डी वाला विकल्प सही होगा। चलिए प्रश्न 9 नंबर का है, तार सप्तक के कवियों को अज्ञेय ने क्या कहकर संबोधित किया? तो तार सप्तक का संपादन किसने किया? अज्ञेय जी ने किया। कब किया? 1943 ईस्वी में किया। और इन्होंने तार सप्तक में कवि कितने थे? 7 कवि थे। इन कवियों को अज्ञेय जी ने क्या कहा, क्या कहकर संबोधित किया? राहों के अन्वेषी या नई धारा के साथी या साहित्य सहचर या पथ के साथी? तो उत्तर होगा राहों के अन्वेषी, ए वाला विकल्प सही होगा। चलिए प्रश्न संख्या 10 है, द्विवेदी युग नाम किसके नाम पर पड़ा? तो द्विवेदी युग जो नाम था ये नाम पर पड़ा किसके? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के। इन्होंने 1903 ईस्वी में एक पत्रिका का संपादन किया था जिसका नाम था मेरे प्यारे बच्चों सरस्वती। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो यहाँ पर ध्यान देना, क्रोध जो है ये है रौद्र रस का स्थायी भाव। भय किस रस का स्थायी भाव है? भयानक रस का स्थायी भाव। और यहाँ पर हास होगा, हास ये किसका है? हास्य रस का स्थायी भाव है। और मेरे प्यारे बच्चों शोक जो है ये है करुण रस का स्थायी भाव। तो आपका उत्तर क्या होगा? डी वाला ऑप्शन, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है। चलिए 12वां प्रश्न है, पीपर पात सरिस मन डोला में अलंकार कौन सा है? तो यहाँ पर है उपमा अलंकार, क्योंकि पीपल के पत्ते के समान मन डोलने लगा, यहाँ पर उपमा यानी तुलना की गई है, सी वाला विकल्प सही होगा। चलिए प्रश्न संख्या 13 है, सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती हैं। तो सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में, पहले आप लोग याद कर लेना, सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं कितनी? 11-11। सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती हैं 13-13। तो आपका उत्तर क्या होगा? यहाँ पर डी वाला विकल्प सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अभ्यागत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो मेरे प्यारे बच्चों अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो बी वाला ऑप्शन सही होगा, अभी हो जाएगा राइट आंसर। माता पिता में समास कौन सा है? तो जहां पर दोनों पदों की, पहले पद की और दूसरे पद की, दोनों पदों की प्रधानता होती है वहां पर होता है द्वंद्व समास। यहाँ पर माता की प्रधानता है जो कि पहला पद है और पिता की भी प्रधानता है, इसलिए यहाँ पर द्वंद्व समास है, सी वाला विकल्प सही होगा। चलिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, देव नदी का पर्यायवाची शब्द है। तो देव नदी
जो है ये किसका पर्यायवाची शब्द है? गंगा का। यहाँ पर सी वाला विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, युष्मद पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा? तो यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से सही विकल्प क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? युष्मद पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप। युष्मद पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर युष्मत हो जाएगा, सी वाला विकल्प। चलिए अगला प्रश्न है, जिस वाक्य से आश्चर्य, दुख या सुख का बोध हो उस वाक्य को कहते हैं। जिस वाक्य से आश्चर्य, दुख या सुख का बोध हो उस वाक्य को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? उस वाक्य को कहते हैं विस्मय बोधक वाक्य। बी वाला विकल्प सही होगा। अगला है प्रश्न, जिस वाक्य में क्रिया की प्रधानता हो वह वाच्य है। तो जिस वाक्य में क्रिया की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं? उसे मेरे प्यारे बच्चों कहते हैं कर्म वाच्य या कर्तावाच्य। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कर्तवाच्य होता है, जिसमें क्रिया की प्रधानता होती है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जिस वाक्य में क्रिया की प्रधानता होती है उसे कहते हैं भाववाच्य। ना पहला विकल्प सही ना दूसरा। विकारी पद के भेद हैं, तो विकारी पद के कितने भेद हैं? यहाँ पर राइट आंसर होगा डी वाला ऑप्शन 4। क्लियर? तो इस तरह के 20 बहुविकल्पी प्रश्न आने हैं जिनका उत्तर आप OMR सीट में देंगे और आपके पूरे 20 नंबर क्लियर हो जाएंगे। क्लियर? चलिए इसके बाद खंड बा आप देखेंगे 50 नंबर का आएगा। खंड बा किस तरह के प्रश्न आएंगे? पहला है प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों 6 नंबर का प्रश्न आएगा ये, और यहाँ पर पहला जो गद्यांश है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, आपकी बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए ये गद्यांश बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में ना पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उसकी पवित्रता का नाश होता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। तो पहला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ जब आप लिखेंगे तो आपको लिखना होगा पाठ का नाम। जिस पाठ से ये लिया गया है उसका नाम है मित्रता, और जो लेखक हैं इस पाठ के उनका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं इस पाठ के लेखक। अगला है प्रश्न, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो रेखांकित अंश है यहाँ से यहाँ तक, इसी की आपको व्याख्या करनी है। किस प्रकार की बातों का प्रभाव व्यक्ति पर जल्दी होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान देना आप सभी लोग, किस प्रकार की बातों का प्रभाव जल्दी होता है? तो इसका राइट आंसर होगा जो गंदी बातें होती हैं, यानी जो बुरी बातें होती हैं उनका प्रभाव व्यक्ति पर जल्दी होता है। यदि आप पहला गद्यांश नहीं करना चाहते तो अथवा में भी आपको गद्यांश देखने को मिलेगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट गद्यांश है। मानव मन सदा से ही अज्ञात के रहस्यों को खोलने और जानने समझने को उत्सुक रहा है। जहाँ तक वह नहीं पहुँच सकता था वहाँ वह कल्पना के पंखों पर उड़कर पहुँचा। उसकी अनगढ़ और अविश्वसनीय कथाएं उसे सत्य के निकट पहुंचाने में प्रेरणा शक्ति का काम करती रहीं। अंतरिक्ष युग का सूत्रपात 4 अक्टूबर 1957 को हुआ था, जब सोवियत रूस ने अपना पहला स्पुतनिक छोड़ा। प्रथम अंतरिक्ष यात्री बनने का गौरव यूरी गागरिन को प्राप्त हुआ। मेरे प्यारे बच्चों पहला प्रश्न यहाँ भी उसी तरह का है। गद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है। तो ये जो गद्यांश है ये किस पाठ से है तो आप लोगों को ध्यान देना है। ये गद्यांश लिया गया है पानी में चंदा, चांद पर आदमी।
लेखक कौन है? जयप्रकाश भारती जी हैं। जयप्रकाश भारती जी हैं इस पाठ के लेखक। क्लियर? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आप देखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या से संबंधित प्रश्न है, और एक और है प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो वो यहाँ पर प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन जी थे। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 6 नंबर का प्रश्न आएगा। पहला पद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों, ऊधो मन न भये 10-20, एक हुतों सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस, इंद्री शिथिल भई केशव बिनु, ज्यों देही बिनु शीस, आशा लागी रहत तन श्वासा, जीवहि कोटि बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, पद शीर्षक पाठ से लिया गया है, जो कि सूरदास जी के द्वारा रचित ग्रंथ सूर सागर से है। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? अब देखो अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो जो रेखांकित अंश है सिर्फ उसी की व्याख्या करनी है। फिर उद्धव जी मथुरा से गोकुल क्यों आए हैं? तो उद्धव जी मथुरा से गोकुल इसलिए आए हैं गोपियों को समझाने के लिए, ब्रह्म यानी निर्गुण ईश्वर की निराकार ब्रह्म की उपासना करने की प्रेरणा देने के लिए आए हैं। क्लियर? अगला अथवा में भी पद्यांश है, यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहाँ संचित हैं, है यह स्मृति साला सी, सहवारी पर वार्यंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें भी पहला प्रश्न पद्यांश से ही संबंधित है। पद्यांश का संदर्भ लिखना है, यानी तो ये जो है पद्यांश ये किस पाठ से है? ये लिया गया है झांसी की रानी की समाधि पर। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, रचनाकार हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। क्लियर? अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या, और अगला प्रश्न है कवित्री ने किसकी समाधि पर अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने झांसी की रानी की समाधि पर अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है आपको। 5 नंबर का प्रश्न आएगा, और यहाँ पर जो गद्यांश है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नागरिकाः बहुकालं यावत् अचिन्तयत् परम पहेलिकायाः उत्तरं दातुं समर्थाः न अभवत्, अतः ग्रामीणम् अवदत् अहम् अस्याः प्रहेलिकायाः उत्तरं न जानामि, इदं श्रुत्वा ग्रामीणः अकथयत् यदि भवान् उत्तरं न जानाति ताहि ददातु 10 रूप्यकाणि, अतः म्लेन मुखेन नागरिकेण शर्तायानुसारं 10 रूप्यकाणि दत्तानि। ये लिया गया है प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? अथवा में भी गद्यांश है, तो ये गद्यांश ये भी इम्पोर्टेंट है। चाहे तो आप पहला गद्यांश हल करें या फिर आप दूसरा गद्यांश हल करें। तो ये किस पाठ से है मेरे प्यारे बच्चों? आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये लिया गया है देशभक्ता चंद्रशेखरा शीर्षक पाठ से लिया गया है। अब देखो यहाँ पर अगला प्रश्न, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर का ये प्रश्न आएगा। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः, उभयत्र शमो वीरः वीरभावो हि वीरतः, वीरः वीरेण पूज्यते शीर्षक पाठ से लिया गया है।
अथवा में है यहाँ पर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये किस पाठ से है मेरे प्यारे बच्चों? ये लिया गया है भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से। तो आपको किसी एक पद्यांश का संदर्भ लिखना है और उसका जो है हिंदी अनुवाद लिखना है। 5 नंबर का प्रश्न आएगा। 5वां प्रश्न है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना है। 3 नंबर का प्रश्न आएगा। तो जो खंड काव्य आपके जिले में निर्धारित है उस खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का उत्तर आप देंगे। देख लीजिए, मुक्तिदूत खंड काव्य के 2 प्रश्न हैं, ज्योति जवाहर खंड काव्य से भी 2 प्रश्न हैं, अग्रपूजा खंड काव्य से भी 2 प्रश्न हैं, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य, जय सुभाष खंड काव्य, मातृभूमि के लिए खंड काव्य, कर्ण खंड काव्य, कर्मवीर भरत खंड काव्य और तुमुल खंड काव्य, सभी खंड काव्यों से 2-2 प्रश्न हैं। जो भी खंड काव्य आपके जिले में निर्धारित है उस खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का ये प्रश्न आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग बिल्कुल 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए इन जीवन परिचयों को जरूर तैयार कर लें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, जयशंकर प्रसाद जी का और रामधारी सिंह दिनकर जी का। इनकी प्रमुख रचना का नाम भी याद कर लीजिएगा, बिल्कुल 100% पूछा जाएगा इनका जीवन परिचय। क्लियर? अगला है 6 प्रश्न, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय आपको लिखना होगा और उनकी प्रमुख रचना का नाम लिखना है, जिसके लिए 5 अंक निर्धारित हैं। क्लियर? तो सूरदास, बिहारी लाल, सुभद्रा कुमारी चौहान, बिल्कुल 100% यही जीवन परिचय पूछे जाएंगे। आप लोग याद कर लेना इनका जीवन परिचय और इनकी रचना का नाम। क्लियर? अगला है प्रश्न, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक आपको लिखना है जो इस मॉडल पेपर में नहीं आया है। 2 नंबर का प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है। 2 नंबर का ये भी प्रश्न है। तो वाराणसी नगरी केषां संगम स्थली अस्ति? तो वाराणसी नगरी विविध धर्माणां संगम स्थली अस्ति। पदेन बिना किम दूरम याति? तो पदेन बिना पत्रम दूरम याति। चंद्रशेखरः कः आसीत्? तो चंद्रशेखरः एकः चंद्रशेखरः प्रसिद्धः क्रांतिकारी देशभक्ता च आसीत्। एक और प्रश्न है, भूमि गुरुतरम किम अस्ति? तो माता भूमि गुरुतरम अस्ति। ध्यान देना आप लोग, 7 नंबर का एक प्रश्न आएगा। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। देश प्रेम, भारत में आतंकवाद समस्या और समाधान, स्वच्छ भारत अभियान, प्रदूषण की समस्या और समाधान। मेरे प्यारे बच्चों, इन सभी विषयों पर इम्पोर्टेंट निबंध के रूप में बोर्ड परीक्षा में आते रहें, यानी ये सभी विषय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए भी। अगला प्रश्न है, अपनी गली मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है। 4 नंबर का प्रश्न। अथवा में भी प्रश्न है, विद्यालय में खेलकूद की सामग्री की ओर ध्यान दिलाते हुए प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, तो इस तरह से 4 नंबर का प्रश्न आएगा। अब देखो एक चीज़ और है, एक चीज़ और, वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये ध्यान देना, इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना और इस वायरल मॉडल पेपर को तैयार कर लेना। और भी मैं आपको वायरल हिंदी के प्रतिदर्श मॉडल पेपर की वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। आप लोग वीडियो को शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।